बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद काशिफ रज़ा। आज एक न्यू सेशन के साथ हाज़िर खिदमत हूं। दोस्तों, आज बात होगी मुंजी की पराली के बारे में, चावल की पराली के बारे में। तो आजकल धान की कटाई का मौसम चल रहा है, तो हर तरफ जो है हमें खेतों के अंदर जो है वो मुंजी जो है, मुंजी की पराली जो है वो बिखरी हुई नज़र आ रही है। खास तौर पर देहातों के अंदर अगर आप खेतों में नज़र दौड़ाएँगे तो आपको जानवरों के, गायों और भैंसों के गिरोह दर गिरोह जो है वो खेतों के अंदर जो है वो जो चरते नज़र आएँगे। और अक्सर अगर आप एज़ अ वेटनेरियन हैं तो आप किसी फार्म के पास विज़िट करते हैं, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो हमारे किसान भाई हैं, वो अपने खुरलियों के अंदर जो धान की पराली है उसको एज़ अ फॉडर के तौर पर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या हम अपने जानवरों को जो है वो धान की पराली जो है, मुंजी की पराली जो है वो खिला सकते हैं या नहीं खिला सकते, और अगर हम खिला सकते हैं तो उसका बेहतर तरीका क्या है? क्या मुंजी के अंदर इतनी ग़िज़ाई अजनास है कि वो आपके जानवर की जो ग़िज़ाई ज़रूरियात है उसको पूरा कर सकती है या नहीं सकती? और हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि हम ऐसे कौन-कौन से तरीके जो हैं वो इस्तेमाल करके हम मुंजी की जो पराली है उसकी ग़िज़ाई अहमियत को बेहतर किस तरह बना सकते हैं। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के आइकन को लाज़िमन प्रेस कर दें ताकि आपको फ्यूचर की जो नोटिफ़िकेशन है वो मिलती रहे। तो दोस्तों, धान की पराली की ग़िज़ाई अहमियत के बारे में जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको उसकी ग़िज़ाई चार्ट जो है वो आपको दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप ग़िज़ाई चार्ट को देखें। दोस्तों, ये आपके सामने मुंजी की पराली जो है उसका ग़िज़ाई चार्ट है। तो उसके अंदर मैंने 3 लाइनों को ख़ास तौर पर उनको कलर्ड किया हुआ है। एक लाइन जो है वो ग्रीन कलर की है, जो कि क्रूड प्रोटीन के नाम से है, सीपी जिसे बोलते हैं। तो मुंजी की जो पराली है उसके अंदर सीपी जो है वो 3 से 5% तक है। और 2 चीज़ें मैंने जो है वो रेड क्यों हैं, मतलब ये खतरे के निशान वाली चीज़ें हैं, ये खतरा है, वो क्या है? लिग्निन है, ये 8 से 12% है। और डाइजेस्टिबिलिटी जो है वो वेरी लो है, बहुत ही कम डाइजेस्टिबिलिटी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि ये जो लिग्निन है इसकी मिकदार जो है वो 8 से 12% तक है। और जो नॉर्मल जो हमारी जानवरों की ग़िज़ाएँ होती हैं, उनके अंदर जिन ग़िज़ाओं को बेहतर समझा जाता है, जिन चारों को जानवरों के अंदर बेहतर समझा जाता है, उनकी जो लिग्निन वैल्यू है, वो 6% से नीचे तक होनी चाहिए, तो उनको हम कुछ बेहतर कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पराली के अंदर जो लिग्निन है, वो 8 से 12% है। और उसके अलावा अगर आप दूसरी चीज़ें देखें, ड्राई मैटर 85% टू 90% इसके अंदर है। अगर कैल्शियम और फास्फोरस को देखें तो वो भी बहुत ही कम मिकदार के अंदर मौजूद है। लेकिन इसके अंदर सिलिका जो है वो 10 से 15% तक इसके अंदर मौजूद है। तो टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट जो इसकी न्यूट्रिएंट्स हैं वो 35 टू 45% तक इस पराली के अंदर मौजूद हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे खतरनाक चीज़ जो है वो लिग्निन है। तो लिग्निन आप सब लोग मेरे जो वेटनेरियन हैं वो जानते हैं, और मज़ीद अगर मेरा कोई किसान भाई मेरी वीडियो को देखता है तो उसके लिए मैं मज़ीद आसान बना देता हूँ कि ये लिग्निन जो है ये इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है। ये किसी भी पौधे के पत्ते के अंदर या तन्ने के अंदर ये मौजूद होती है, और ये इंतहाई फाइब्रस होती है, मतलब ये जूद हज़म नहीं होती। इसको हज़म करने के लिए जानवर को जो है वो बड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है। अगर हम और बफलो की बात कर लें जिनके अंदर ह्यूमन्स के अंदर माइक्रोफ्लोरा मौजूद है, तो वो भी इस लिग्निन को तोड़ने में जो है काफ़ी हद तक नाकाम रहते हैं। तो जितना किसी भी ग़िज़ा के अंदर या किसी भी चारे के अंदर लिग्निन की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो वो ग़िज़ा जो है वो गैर हज़मशुदा गिनी जाएगी। तो इसके अंदर जो है 15% तक जो है, 8 से 12% तक सॉरी, लिग्निन वैल्यू है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पराली है वो ज़ूद हज़म नहीं है।
तो इसका मतलब है कि हम जो इतनी चराई कर रहे हैं अपने जानवरों की इस पराली से और धड़ाधड़ खुरलियों के अंदर भी पराली डाल रहे हैं, तो वो हमारे लिए खतरे की अलामत है। बल्कि अक्सर आप देखते हैं फील्ड के अंदर कि अक्सर आजकल के दिनों के अंदर जो भेड़ बकरियां गाय भैंसे चढ़ रही हैं, तो उनके अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो अफारे का, ब्लॉट का प्रॉब्लम आ रहा है। उनका पेट जो है वो फूल जाता है, किसी जानवर को दस्त लग जाते हैं, किसी जानवर को कॉन्स्टिपेशन कब्ज हो जाती है। और अक्सर जानवर जो है उनको प्रॉपर कंट्रोल अगर ना किया जाए तो उनकी डेथ भी वाकया हो सकती है। तो उसके पीछे चीज क्या है? वही लिग्निन जो इसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो है पराली जो है वो अगर खिलानी है तो किसी ना किसी तरीके के तहत खिलानी पड़ेगी। और अगर हम उसको टोटली ग़िज़ा समझकर पराली को अपने जानवर को दे रहे हैं कि यही टोटल ग़िज़ा है, या हम मैक्सिमम जो है ज़्यादा से ज़्यादा पराली जो है वो जानवर की फीड में ऐड कर रहे हैं, तो ये हम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है खतरनाक जो है वो काम कर रहे हैं। तो हम इस खतरे को ख़त्म करने के लिए जो है वो क्या कर सकते हैं, तो आगे मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही आसान तरीके हैं। आप अगर अपने जानवरों में पराली खिलाना भी चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो स्टेप करना पड़ेगा कि एक आप जब भी पराली लाएं तो आप उसकी पहले कटाई कर लें। उसके लिए बेशक हाथ वाली मशीन से कर लें, या आपके घर के अंदर टोका लगा होता है तो टोके से पराली कर लें। और उसकी जो रेंज टोके की है वो 2 से 3 सेंटीमीटर तक रखें, इतना साइज हो उसका। जो एक पराली का साइज आपने रखना है, जो हिस्से का पीस का, वो 2 से 3 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। तो उसको आप चॉप कर लें। चॉप करने के बाद उसको मतलब आपने काट दिया, हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब आपने करना ये है कि इसको आपने जो है सिर्फ पराली ही नहीं डाल दी, बल्कि आजकल बरसीम भी काफ़ी जगहों पर हो गए हैं, या उसके साथ और भी काफ़ी सारे जो हम सब सब चारे जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके साथ पराली को मिक्स करके आप ऐड करें। और यकदम जो है पराली आप जो है इतनी ज़्यादा मिकदार में ना खिलाएं। और अगर आप खिला भी रहे हैं किसी सख्त चारे के साथ, तो आप जो है उसको कम से कम पराली की मिकदार जो है वो आप उस चारे के साथ मिक्स करके जो है वो खिला सकते हैं। तो ये बेहतर तरीका है कि अगर आप और कुछ नहीं करते तो कम से कम जो है वो इतना तो कर ही सकते हैं। तो इसकी वजह से जो है उसकी डाइजेशन जो है, उसकी हज़मियत जो है वो भी बेहतर हो जाएगी। और जानवर को के अंदर जो उसको जो जितनी भी प्रोटीन या जितनी भी न्यूट्रिशन रिक्वायर होगी, वो बाकी चारों के साथ जो है वो उसको मिल जाएगी। तो इसको आप मुकम्मल एक डाइट मत समझें कि सिर्फ़ आपने पराली ही पे ही जो है जानवरों को रखना है, तो ये बात ज़हन से आप निकाल दें। तो आप इस तरीके से जो है अपने जानवरों को जो है वो पराली खिलाकर अपने जानवरों को जो है वो अफारे जैसी बुरी जो कंडीशन है इससे बचा सकते हैं। अच्छा, अब दोस्तों देखते हैं कि अगर हमने पराली को जो है वो प्रिजर्व करना है, उसको हमने सेफ रखना है कुछ हफ्तों के लिए, तो हम उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो किस तरह बढ़ा सकते हैं। तो आपको मैं जो है वो मेनली 2 से 3 तरीके बताता हूँ जो हमारे फील्ड के अंदर कारआमद भी हैं और हम इसे आसानी से कर भी सकते हैं। तो आपने ये 2 से 3 तरीके जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपने गौर करना है, तो गौर से सुनना है, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। आप ये तरीके करके जो है, जो मुंजी की पराली की हाज़मियत और उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू, उसकी जो ग़िज़ाई अहमियत, उसकी जो ग़िज़ाई ताकत है, उसको बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला जो तरीक़ाकार है, वो हम अपने जो जानवर को पराली खिलाते हैं, उसको खिलाने से पहले अगर हम उसकी यूरिया ट्रीटमेंट जो है उस कर लें, तो इससे आप पराली की जो हाज़मियत है और उसकी जो ताकत है, उसको बढ़ा सकते हैं। तो उसका तरीका क्या है? आप ये जो खाद, यूरिया खाद इस्तेमाल करते हैं, ये आपने 4 से 5 केजी यूरिया खाद लेनी है। उसको आपने जो है 100 लीटर पानी के अंदर आपने सबसे पहले जो है वो मिक्स कर लेना है। और ये जो 100 लीटर पानी है, ये आपके 100 केजी तक जो आपकी पराली है, उसके लिए जो है वो बेहतरीन और कारआमद रहेगा। तो इसके बाद आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले ये सॉल्यूशन बनाने के बाद, आपने पराली को ज़मीन के ऊपर किसी भी लिफ़ाफ़े के ऊपर आपने एक तह बिछा देनी है।
और तह की जो मोटाई हो, मतलब पराली की जो तह है उसकी मोटाई जो है वो 20 सेंटीमीटर तक उसकी मोटाई हो, तो वो आपने 20 सेंटीमीटर की तह जो है वो आपने बिछा देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके ऊपर जो आपने सॉल्यूशन बनाया था, जिस पानी के अंदर आपने यूरिया खाद डाली थी, आपके पास टैंकी तो मौजूद होती है, टैंकी को पहले साफ कर लें। टैंकी के को भर भर के जो है आप उसके अंदर वो वाला यूरिया खाद वाला पानी डालें, और जो आपने 20 सेंटीमीटर मोटी तह बनाई है उसके ऊपर आप स्प्रे कर दें। जब आप सारी मुकम्मल स्प्रे कर चुके हों तो आप फिर दूसरी तह लगाएं, फिर उसके ऊपर स्प्रे करें, फिर तीसरी तह लगाएं और फिर उसके ऊपर स्प्रे करें। मतलब जितनी भी तह बनते जाएंगी उन तह के ऊपर आपने वो यूरिया खाद वाला जो स्प्रे है वो आपने जो है आपने लाजमन जो है वो स्प्रे करना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, उसको प्लास्टिक जो है वो बैग है उसके साथ कवर कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक बैग को में कवर करने से पहले आप उसको किसी गड़े के अंदर, या कोई आपने जिस तरह ये भूसे की धड़ वगैरह या उसके रखने की जगह बनाई होती है, तो उसमें पहले आपने रख देना है और उसके ऊपर आपने फिर प्लास्टिक का बैग जो है वो रखना है। तो आपने ये 2 से 3 हफ्ते तक आपने इसको इसी तरह स्टोर करना है, और स्टोर करने के बाद ये 2 से 3 हफ्ते में इस काबिल हो जाएगा कि इसकी जो हाजमियत है वो भी बढ़ जाएगी और उसकी जो प्रोटीन वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगी। उसके बाद 2-3 हफ्ते बाद आप जो है उसको खोलें, उसके ऊपर से प्लास्टिक बैग उतारें और उससे जो है हवा जो है वो उससे जो पड़ी थी उसके अंदर जो भी नमी पड़ी थी उसको आप जो है वो हवा के ज़रिए ख़त्म करें और जो अपने जानवर को जो है वो खिलाना आप शुरू कर दें। तो इस तरीके से जो है आप यूरिया ट्रीटमेंट करके जो है अपने जो पराली है उसकी जो है हाजमियत और उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों ये था पहला तरीका जिसके अंदर आपने यूरिया खाद इस्तेमाल करके, जिस तरह तरीका मैंने आपको बताया है इस तरीके से आप यूरिया खाद इस्तेमाल करें, पानी में डालें और स्प्रे कर दें। अब चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। दोस्तों दूसरे तरीकों को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। इसमें बेसिकली खमीर पैदा होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले जो पराली है उसको पहले आपने जो है वो काट लेना है, चॉप कर लेना है 2 से 3 सेंटीमीटर के अंदर, और फिर आपने 5 किलो तक मोलेसेस, जिसे हम शीरा बोलते हैं, आजकल शीरे का सीजन भी शुरू हो जाएगा, तो शीरा 5 किलो जो है 100 केजी जो आपकी पराली है उसके जो आपने पीस किए हुए हैं उसके लिए काफ़ी सारा रहेगा। आपने सबसे पहले जो वो पराली जो कटी हुई है उसको आपने किसी भी जगह पे फैला लेना है, और फिर उसके ऊपर आपने 5 किलो जो है वो शीरा डाल देना है और इसको जो है लगातार जो है आपने मिक्स करना शुरू कर देना है। फिर ये जब मिक्स हो जाए कि आपको पता चल जाए मुकम्मल तौर पर मिक्स हो गया है, फिर आपने इस सारी पराली को जिसके अंदर शीरा डाला हुआ था इसको आपने किसी भी जो है वो गड़े के अंदर, या पिट बने होते हैं पिट बना लें, या सिल्लो जिस तरह साइलेज के सिल्लो बनाते हैं, या जिस तरह भूसे की धड़े वगैरह बनाते हैं, उसके अंदर आप इस जो पराली है उसको रख दें और उसको एयर टाइट कर दें। मतलब उसके अंदर हवा जो है वो बिल्कुल ही ना गुजरे, इतनी ज्यादा एयर टाइट कर दें जितना पॉसिबल हो सके, क्योंकि एयर अगर इसके अंदर जाएगी तो फिर उसके अंदर फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है वो जो है वो बेहतर होगा। और उसके बाद जो है जब आपने उसको एयर टाइट कर लिया तो फिर उसके ऊपर आप जो है प्लास्टिक की जो है वो शीट से इतना कवर कर दें कि उसके अंदर जो है हवा का गुजर बसर जो है वो बिल्कुल ना हो सके। फिर इसको आपने 2 से 3 वीक के लिए जो है वो आपने रखना है एयर टाइट। फिर जब आप 2 से 3 हफ्ते बाद आपने इसको खोलना है, और आप जब देखेंगे कि अगर आपका वो पराली जो है वो तैयार हो गई है तो उससे आपको एक मीठी मीठी किस्म की उससे खुशबू आ जाएगी। तो ये मीठी खुशबू इस चीज़ को ज़ाहिर करती है कि ये पराली जो है इसकी फर्मेंटेशन हो गई है, और अब आप इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने जानवरों को ज़रूरत के मुताबिक जो है वो खिलाना शुरू कर दें। तो ये था फर्मेंटेशन का सिलसिला। आप फर्मेंटेशन करके जो है वो अपने जो पराली है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो बेहतरीन तरीके से जो है वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन बात ये ध्यान में रखिएगा कि जहाँ पे आपने ये फर्मेंटेशन वाली पराली रखी हुई है
तो आपने जब वो कवर प्लास्टिक की शीट या पॉलीथीन का लिफाफा जो आपने डाला हुआ है, जब उठाना है, जब उसमें से पराली निकालनी है, तो वो दोबारा उसको कवर करना, उसको रिसील कर देना है। तो अगर आप उसको रिसील नहीं करेंगे, उसके अंदर हवा चली जाएगी, फिर वहां पर जो है वो फंगस की जो है वो ग्रोथ हो जाएगी। तो दोस्तों ये था दूसरा तरीका, आसान तरीका, जिससे जो है हम अपने जो पराली है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को जो है वो मजीद बेहतरीन और उसकी डाइजेस्टिबिलिटी को जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप दोस्तों ये तरीके नहीं करते, आप उसको बड़ा लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, तो उसके लिए ये भी अक्सर हम देखते हैं कि लोग 2-2 3 महीने तक अपने जानवरों के अंदर, देहातों के अंदर खास तौर पर परालियां जो हैं वो डालते रहते हैं, लेकिन उन्होंने कोई खास तरीका नहीं किया होता। तो आप अगर कुछ खास तरीके से उसको स्टोर करेंगे, तो इंशाल्लाह उसके अंदर फंगस भी पैदा नहीं होगी, और जो है आपकी पराली जो है वो फंगस से जो है वो महफूज रहेगी और जानवरों में बीमारियों का काज नहीं बनेगी। तो उसके लिए भी आप जिस जगह पर आपने पराली स्टोर करनी है वो कमरा हवादार हो, उसके ऊपर छत लाजमी बनी हो या उसके ऊपर शेड हो। आप ओपन बिल्कुल ना रखें, क्योंकि अगर उस ओपन रखेंगे तो उसके अंदर मॉइस्चर पैदा हो सकती है, और मॉइस्चर की वजह से फंगस आपको पता है बहुत ज़्यादा ग्रोथ करती है, और फिर वही काम जो है वो डिगनाला डिजीज जो है, डिगनाला वाली बीमारी जो है वो आपके जानवरों के अंदर आ सकती है, और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो आप किसी शेडी, जहाँ पर शेड बना हुआ हो या जहाँ पर कोई छत हो, उस कमरे के अंदर रखें, हवादार कमरे के अंदर रखें। और ये भी ज़हन में रखिए कि उसको डायरेक्ट पराली को आपने ज़मीन के ऊपर नहीं बिछाना। सबसे पहले नीचे कोई तह रखें, पॉलीथीन की बेशक तह बिछा दें, उसके ऊपर पराली रख दें। इससे क्या फ़ायदा होगा, एक जो ज़मीन के ज़रिए डायरेक्ट नमी जो है वो पराली में नहीं जाएगी, और पॉलीथीन की जो अगर तह आप नीचे कल्ली शापर जिसे बोलते हैं वो अगर बिछा लेते हैं, तो उससे जो है वो काफ़ी हद तक फंगस से जो है वो महफूज रह जाएगी। तो आप देहातों के अंदर इस तरीके से अगर थोड़ा लंबा अरसा तक इसको करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, उसको ओपन ना रखें। लेकिन फिर वही बात करूँगा कि अगर 2-3 महीने तक आप इसे रखते हैं, तो आप फिर वही बात, आपने डायरेक्ट नहीं डालना, आपने उस दिनों में बरसीम बरसीम बहुत ज़्यादा वाफ़र मिकदार में होंगे, अगर उसके साथ उसको कुतर कर डालेंगे, तो कुतर कर डालने में आपको एक तो बरसीम का फ़ायदा भी मिलेगा, और दूसरा पराली की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है उससे भी थोड़ा बहुत फ़ायदा जो है वो लाज़मी जो है वो मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तरीका करके जो है आप अपने जानवर की सेहत को जो है वो महफूज़ रख सकते हैं। और अगर आप पराली को अपने जानवर की ग़िज़ा के अंदर ऐड करना चाहते हैं, तो इस तरीके से, इस मेथड से आप जानवरों के अंदर जो है पराली की ग़िज़ाई अजनास को जो है बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह।